जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी आखिरी छोर पर सीमा की निगहबानी करते तनोट माता जी के मंदिर से 21 जनवरी को शुरू हुई यात्रा 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर जैसलमेर से जयपुर की ओर निकल चुकी है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई उत्सव नहीं है, ये ओरण की चिंता है। -4 डिग्री की सर्दी, रेत, थकान और उम्मीद कि शायद अब कोई सुनेगा, लेकिन जिनका काम सुनना था वो दिखाई नहीं दिए। स्वरूप सिंह खारा नहीं पहुंचे, शैतान सिंह नहीं पहुंचे। वही शैतान सिंह जो हर बार एक खास कौम को निशाना बनाने में कभी देर नहीं करते। बासनपीर, डांगरी, पोकरण, वहां जाने का समय था, नफरत बांटने का समय था, लेकिन ओरण बचाने के लिए समय नहीं था। बासनपीर प्रकरण में प्रतापपुरी महाराज पहुंचे थे, रात भी बिताई थी। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे वोटों या राजनीति की जरूरत नहीं है जो मेरे धर्म को ठेस पहुंचाए और मैं खामोश रहूं। ऐसा नहीं होगा। मुझे राजनीतिक से भी कोई वास्ता नहीं है, धर्म से पहले वास्ता है। आज जब ओरण प्रेमी -4 डिग्री की सर्दी में तकलीफ में है, महाराज खामोश है। इस यात्रा में भी नहीं आए, छोटू सिंह भी नहीं आए। और अब सवाल उठता है, अगर ये यात्रा धर्म के नाम पर होती, अगर इसमें उकसावे का शोर होता, तो क्या तब भी इतनी खामोशी रहती? जैसलमेर पोकरण में भाजपा की सरकार है। लोगों ने आपको इसलिए विधानसभा भेजा था कि जब वे सड़क पर उतरे तो आप सरकार के भीतर उनकी आवाज बने। लेकिन यहाँ हजारों लोग पैदल चल रहे हैं, ओरण के लिए, जमीन के लिए, भविष्य के लिए, और उनके प्रतिनिधि गायब हैं। स्वरूप सिंह खारा आज बाड़मेर में पावर सेंटर कहे जाते हैं, लेकिन अगर ये पावर अपने लोगों के काम ना आए, अपने ओरण के लिए खड़ी ना हो, तो फिर सवाल बनता है ऐसी पावर का मतलब क्या है। और फिर सवाल त्याग पत्र तक जाता है, क्योंकि राजस्थान ने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं। हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण के सवाल पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए। हेमाराम अपनी ही सरकार में विधायक पद से इस्तीफा दिया और ये कह दिया कि जब अपनी ही सरकार में अपने लोगों के काम ना हो तो विधायक बने रहने का क्या अर्थ है। और याद कीजिए, जब युवाओं के काम नहीं हो रहे थे, जब नौकरियां, भर्तियां, भविष्य अधर में लटके थे, तब सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ लोग पद से नहीं जमीर से राजनीति करते हैं। तो आज सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल ये है आप किसके साथ खड़े हैं, ओरण के साथ या कुर्सी के साथ। क्योंकि आज लोग पैदल चल रहे हैं, कल इतिहास चलेगा और इतिहास एक ही सवाल पूछेगा कि जब ओरण के लिए लोग -4 डिग्री की सर्दी में संघर्ष कर रहे थे, तब आप कहाँ थे।